हेलो फ्रेंड, आज का टॉपिक है स्टीम फ्लो थ्रू नोजल। इसके पहले मैंने वीडियो में एक्सप्लेन किया हूँ डिस्चार्ज थ्रू नोजल एंड कंडीशन फॉर मैक्सिमम वैल्यू। तो इस केस में मैं निकालूंगा वेलोसिटी ऑफ स्टीम थ्रू नोजल, उसका फॉर्मूला। ठीक है, तो देखिए कुछ थ्योरीज है, मैं एक्सप्लेन करता हूँ जो मैंने लिखा। स्टीम फ्लो थ्रू नोजल मे बी एज्यूम्ड एज एडियाबेटिक फ्लो सिंस ड्यूरिंग द एक्सपेंशन ऑफ स्टीम इज नोजल इज नाइदर एनी हीट इज सप्लाइड और रिजेक्टेड। ठीक है, हाउएवर वर्क इज परफॉर्म बाय इंक्रीजिंग द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द स्टीम। इन करेगा आउट करेगा तो उसका वेलोसिटी बढ़ेगा, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। एज द स्टीम पासेस थ्रू द नोजल इट लॉसेज इट्स प्रेशर एज वेल एज हीट। द वर्क डन इज इक्वल टू एडियाबेटिक हीट ड्रॉप विच इज इन टर्न इक्वल टू रैंकिन एरिया। मीन्स मान लीजिए नोजल है, मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, कॉन्वर्जेंट डाइवर्जेंट नोजल कर रहा हूँ, एंट्री एग्जिट थ्रोट। ठीक है, 1 सेक्शन 2 ड्रॉ और 3 सेक्शन मैंने ड्रॉ किया इस प्रकार। ओके, जब एंट्री किया प्रेशर मान लेते P1 है, एग्जिट कर रहा प्रेशर P3 या P2। आफ्टर दिस थ्रोट मीन्स P2 शुड बी ग्रेटर देन P3, मीन्स देयर शुड बी ए प्रेशर ड्रॉप एट पॉइंट 3। प्रेशर ड्रॉप करेगा तो प्रेशर एनर्जी स्पेस में कम हो रहा है, तो उस रेस्ट्रिक्शन में उस समय मैक्सिमम क्या होगा, उसका क्या इंक्रीज करेगा, काइनेटिक एनर्जी। तो थ्रू प्रेशर ड्रॉप उसका काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करता है। और इस केस में और इस केस में मीन्स एंट्री और एग्जिट में इंथैल्पी ड्रॉप हो रहा है, बट नो हीट इज गेन और नो हीट इज रिजेक्टेड फ्रॉम दिस नोजल। ओके, तो इंथैल्पी ड्रॉप हो रहा है, इस वजह से हमको पता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स डी क्यू इक्वल टू डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू। ये 0 है क्योंकि एट सिस्टम इज एडियाबेटिक, तो डी डब्ल्यू क्या हो जाएगा, माइनस डी यू। ड्यू टू ऑफ इट्स इंटरनल एनर्जी द वर्क इज डन, बिकॉज जब स्टीम एंट्री कर रहा है उसके बाद ऑलरेडी वो हीट गेन कर चुका है, उसका इंटरनल एनर्जी कुछ ऑलरेडी है, वो इंटरनल एनर्जी ग्रेजुअली उसका डिक्रीज करेगा फ्रॉम एंट्री टू एग्जिट, तो वो सेल्फ एनर्जी से वो अपना वर्क डन करेगा। ठीक है, वही होगा उसका रैंकाइन, वही बोला गया है इज इक्वल टू रैंकाइन एरिया। उसका फॉर्मूला होगा n/n - 1 P1 माइनस P2 P2। ठीक है, तो आप समझते हैं कुछ। देखिए इसके बाद जो मैंने टॉपिक में था वेलोसिटी ऑफ स्टीम, तो बड़ा भी को मैंने माना है वेलोसिटी ऑफ स्टीम एट द सेक्शन मीटर पर सेकेंड। H1 माना कहाँ पर, H1 जो मैंने माना है वो मैं इस केस में के लिए माना हूँ, इंथैल्पी इंट्रिंग इंथैल्पी एट स्टीम एट सेक्शन 2, इस केस के लिए। तो इस केस में बोला मैंने इंथैल्पी ड्रॉप होगा क्योंकि एक्सपेंशन हो रहा है, तो प्रोसेस गोस एक्सपेंड, उसका वॉल्यूम बढ़ रहा है तो एक्सपेंड कर रहा है तो इंथैल्पी घटेगा, क्योंकि एक्सपेंड करने से प्रेशर घटेगा, इसका इंथैल्पी भी घटेगा। देखिए प्रेशर ग्रेजुअली घट रहा है ना। ओके, तो इंथैल्पी ड्रॉप, तो H1 इज ग्रेटर देन H2, इसलिए H1 माइनस H2 हुआ। कंसिडर 1 kg ऑफ स्टीम फ्लो थ्रू फ्रिक्शनलेस एडियाबेटिक। फ्रिक्शनलेस एडियाबेटिक इज ऑल्सो नोन एज आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। जब यहाँ से इस केस से इस केस इंटर किया तो क्या बढ़ा, उसका काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज किया। गेन इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एडियाबेटिक हीट ड्रॉप। इस यहाँ से यहाँ तक इसका क्या घटा, इंथैल्पी ग्रेजुअली घटा, उस केस से काइनेटिक एनर्जी इसका बढ़ा, तो दोनों बड़ा जितना घटा उसका इंथैल्पी उस हिसाब से उतना काइनेटिक एनर्जी उसका इंक्रीज किया, वही मैंने यहाँ पर लिखा हूँ। देखिए गेन इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू एडियाबेटिक हीट ड्रॉप, तो गेन कितना किया है 0 से लेके V2/2, तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो इनिशियल 0 था इसलिए V2/2 हो गया। एम यहाँ पर कॉन्स्टेंट कितना किया 1 kg, तब काइनेटिक एनर्जी वैल्यू फार्मूला क्या होता है 1/2 mv², तो m है तो V2/2। इंथैल्पी ड्रॉप क्या निकाला मैंने SD H1 माइनस H2। ठीक है, तो V इक्वल टू 2 × 1000 SD क्या होगा किलो जूल पे, इसलिए 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो जो अंडर रूट निकलेगा 2 × 1000, उसका वैल्यू है 44.72। ओके, अब देखिए एक लाइन यहाँ पर है, इन प्रैक्टिस देर इज लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन इन द नोजल। मीन्स स्टीम जो फ्लो कर रहा है नोजल से उसमें कुछ फ्रिक्शन एग्जिस्ट करेगा बिटवीन द मोशन ऑफ द स्टीम एंड द सरफेस ऑफ द नोजल। मीन्स
इस केस में जब स्टीम फ्लो कर रहा है तो इस सरफेस, इंटरनल सरफेस में स्टीम और इसमें कुछ फ्रिक्शन एग्जिस्ट कर रहा है, उस वजह से फ्रिक्शन लॉस होगा, हीट लॉस होगा। एंड इस वैल्यू वेरीज फ्रॉम 10 to 15% ऑफ द टोटल हीट ड्रॉप। जितना हीट ड्रॉप करे उससे इतना और वेरी करेगा। ड्यू टू दिस टोटल हीट ड्रॉप इज मिनिमाइज। टोटल हीट ड्रॉप उसका कुछ घटेगा, ठीक है। जितना भी मैंने माना था H1 माइनस एच डी, मगर उससे कुछ ज़्यादा ही घटेगा। वो मैं यहाँ पर जो लिखा हूँ H1 माइनस एच डी, वो फ्रिक्शनलेस के लिए लिखा है। मान लीजिए फ्रिक्शन हो रहा है तो कुछ और उस सरफेस के बीच में हीट ड्रॉप करेगा, तो उस वजह से क्या होगा, और उसका हीट लॉस होगा। तो कितना होगा, उसका एक फैक्टर है 10 to 15%। तो उसके लिए एक कांस्टेंट फैक्टर के से मल्टीप्लाई हो जाता है, के इंटू एच डी। इसलिए जो एक्चुअल वैल्यू होगा V इक्वल टू 4.44.72 के एच डी। ओके, तो मेरा वीडियो यदि आपको अच्छा लगा तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। इंजीनियरिंग कांसेप्ट BS। थैंक यू।